अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। ये कौन उठा हिंद शिमाली की ज़मीं से, ये कौन उठा हिंद शिमाली की ज़मीं से इल्म और हक़ाइक़ की संभाले हुए कंदील। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिदरा के मकीनों से सुना बद्र ने एक राज, सिदरा के मकीनों से सुना बद्र ने एक राज, होने को है अब आरज़ूए शौक़ की तकमील। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात उलमाए किराम, बिलखुसूस असातिज़े अल-जामिअतुल अशरफिया, मुजव्वज़ा अरबी यूनिवर्सिटी मुबारकपुर और शोराए किराम और आप तमाम सामीन हज़रात, आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ अपने आप को गुंबद खदरा की छाँव में महसूस करते हुए बारगाह मुस्तफ़ा में सलातो सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद आयत का एक टुकड़ा पेश किया। अल्लाह ताला खुलूस की तालीम दे रहा है अपने बंदों को कि मेरी बारगाह में जो भी तुम्हारा अमल मकबूल होगा वो खुलूस पर मबनी होगा तो मकबूल होगा, वरना मरदूद होगा। चुनांचे इरशाद बारी ताला हो रहा, मा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। लोगों को इसी बात का हुक्म दिया गया है कि इबादत अल्लाह की जो करें तो खालिस उसके फर्मा बरदार होकर, खुलूस पर मबनी अगर कोई भी अमल होता है तो जर्रा बराबर भी अगर अमल होता है तो मकबूल होता है, और खुलूस से आरी अगर अमल होता है तो पहाड़ से भी बड़ा अगर अमल है तो मरदूद होता है। ये उलमाए किराम बड़े ही मुकर्रम हैं, अशरफिया के असातिज़ा। आप इनसे पूछिए कि अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम रुतबा सरकार का, फिर रसूल किराम का, फिर नबीयीन का, फिर सिद्दीकीन का, फिर शुहदा का, फिर स्वालिहीन का। मगर जानते हैं आप, शुहदा शहादत जो अपनी बारगाह इलाही में पेश करते हैं, दर्जे शहादत पर फाइज होते हैं और मुकाम सिद्दीकियत के वो नीचे होते हैं। मगर कौन सी शहादत बारगाह इलाही में मकबूल होती है तो वो सिद्दीकियत के नीचे रहती है, जिसकी शहादत भी मुखलिसाना होती है। अगर शहादत भी मुखलिसाना नहीं, रिया के तौर पर अगर हुई है तो हदीस शरीफ में आता है, हदीस का मफहूम यह है कि अल्लाह तबारक ताला उन लोगों को जिन्होंने रिया के लिए, नामो नुमूद के लिए, गैरत कौमी के लिए, अपनी वाहवाही के लिए अगरचे खून दिया है, मगर वो भी, उनकी भी शहादत मरदूद होगी। लिहाजा मालूम यह हुआ कि मेन चीज क्या है, खुलूस है। खुलूस, आपको मैं खुलूस के लिए कुरान करीम की एक आयत पेश कर रहा हूं, और आप देखिए कि खुलूस जब होता है तो जानवर के बदन में
पेट के अंदर से जो दूध आता है वो कैसे आता है और कब वो पीने के लायक होता है, अब वो कब वो पीने के लायक नहीं होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता व इन्ना लकुम फिल अनाम लइब्रह लइब्रतन नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। ऐ इंसान, तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक ताला की जो है बहुत बड़ी जो है निशानी है, इबरत की निशानी है तुम्हारे लिए। वो ये कि अल्लाह तबारक ताला तुमको दूध पिलाता है, और दूध जानते हो कहां से निकलता है? जानवरों के पेट से निकलता है। और पेट में कहां से निकलता है? मिन बैने फरसिन व दमिन, खून और गोबर के बीच से निकलता है। खून और गोबर के बीच से अल्लाह ताला दूध की नहर निकालता है। आप मैं कहता हूं कि 10 फीट 10 बाई 10 का एक कमरा हो, एक बाल्टी आप दूध रख दीजिए, एक बाल्टी आप खून रख दीजिए, एक बाल्टी में आप गोबर रख दीजिए, 2-4 घंटे आप बंद रखिए, आप दूध आप पी नहीं सकते, इतनी बदबू उसमें आ जाएगी। मगर वारे मेरे रब, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो कहां से? मिन बैने फरसिन व दमिन, खून और जो है गोबर के बीच से नहर निकालता है दूध की। लबनन खालिसन, ऐसा दूध होता है जो खालिस होता है, पेवर होता है। जरा से अगर खून की आमेजिश आ जाए तब भी दूध पीने के लायक नहीं है, और गोबर की आमेजिश आ जाए तब भी पीने के लायक नहीं है। अल्लाह ताला कह रहा है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हें खुलूस का सबक लेना है तो जानवर के पेट से लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। जानवर के पेट से खुलूस का सबक लो। एक जानवर के पेट से खुलूस देखो किस तरीके से जाहिर हो रहा है कि अब वो खालिश दूध है तो पीने के लायक है। थोड़ा सा इधर चला जाए तब भी पीने के लायक नहीं है, उधर चला जाए तब भी पीने के लायक नहीं है। हजरात, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नियामत है। तो जब अल्लाह आपको जानवरों के तवस्सुत से दूध देता है, और दूध की कंडीशन ये होती है कि मिन बैने फरसिन व दमिन, तो ऐ बंदो, तुमसे भी अल्लाह ताला जो अमल चाहता है वो ऐसे ही मुखलिसाना चाहता है। बेशक बेशक, जिंदाबाद। उसमें जरा से भी मिलावट नहीं होना चाहिए, उसमें कहीं से भी जनाब वाला रिया की बू नहीं आना चाहिए, वरना तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। जैसे जानवर अगर बीमार पड़ जाए और वो उसका कुछ गोबर आ जाए, खून का हिस्सा आ जाए, तो आप नहीं पीते हो, ऐसे अगर रिया आ गई तो अल्लाह तबारक ताला भी तुम्हारे अमल को मरदूद कर देगा, कबूल नहीं करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हजरात, आप जिस जलालतुल इल्म हुजूर हाफिज मिल्लत अबुल फैज कि आप उर्स में हाजिर हैं, अल्लाह अकबर, वाकई जलालतुल इल्म में मुखलिसाना तौर पर कारनामे अंजाम दिया है। आज उसी का नतीजा है कि आज लाखों लाख लोग उनकी तुरबते अनवर पर जनाबे वाला परवाना वार निछावर हो रहे हैं, और लोग हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा व रिदवान के उस खुलूस को, उस मुखलिसाना कारनामों को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हम यहां पर आए तो सिर्फ जनाबे वाला एक गैदरिंग करने के लिए नहीं, भीड़ करने के लिए नहीं, बल्कि जलालतुल इल्म हुजूर हाफिज मिल्लत के मुखलिसाना कारनामों की सौगात यहां से हम अपने वतन को लेकर जाएं और जाकर हम दीन का काम करें। तभी हम सही तौर पर हुजूर हाफिज मिल्लत जलालतुल इल्म को हम तहनीयत पेश कर रहे हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। हजरात, जलालतुल इल्म हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा व रिदवान ने अपने लिए कोई महल नहीं बनाया, अपने लिए कोई अच्छी क़यामगाह नहीं बनाया। हम लोग जिस जमाने में पढ़ते थे उस जमाने में हजरत का मकान देखा था, खपड़ैल मकान था, बरसात में चूता था। अल्लाह अकबर। जब मुबारकपुर में जब बिजली आई
तो लोगों ने जबरदस्ती बिजली का कनेक्शन करा दिया। कुछ लोग हाजिर हुए, कहा हुजूर आप बहुत दिन भर रात भर दीन की खिदमत करते रहते हैं, लाइए आपके कमरे में, आपके हुजरे में एक पंखा टांग दे। हजरत ने फरमाया कई लोग हैं हम? कहा अकेले हैं आप। कहा हमारे लिए एक आदमी के लिए पंखा? अरे मस्जिद में ले जाके लगा दो, मस्जिद में बहुत से लोग नमाज पढ़ेंगे। ये था हाफिज़े मिल्लत का अंदाज मुखलिसाना। अल्लाह अकबर। अपने को तरजीह नहीं देते थे बल्कि कौम के अफराद को तरजीह देते थे। यही वजह है कि आज जनाबे वाला वो लोग जो शदीद हाफिज़े मिल्लत की मुखालिफत पर कमर बस्ता थे और जनाबे वाला हर तरह की एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि हाफिज़े मिल्लत ने कहा था कि हम चलते हुए मुसाफिर हैं, हम राह में किसी को जवाब नहीं देंगे, हम मंजिल पे पहुंचेंगे और मंजिल पे पहुंचना यही जवाब होगा। आज मैं देखता हूं जनाबे वाला कि आज सब के सब जो है हाफिज़े मिल्लत की वाहवाही कर रहे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने क्या दिया है कौम को? अल्लाह अकबर। देखिए क्रीम बच्चों को सेलेक्ट कर लेना, कलेक्ट कर लेना, अच्छे खाते पीते घर के बच्चों को ले आना पढ़ाना कोई कमाल नहीं है। अरे हाफिज़े मिल्लत तो कसम खुदा की ऐसी ऐसी बस्तियों में गए जहां कसम खुदा की सूरज इल्म का सूरज तुलू होना तो बहुत बड़ी बात है। इल्म का कभी चिराग भी नहीं जला था वहां, इल्म का कभी चिराग भी नहीं जला था। अल्लाह अकबर। जो मिट्टी में जनाबे वाला खेल रहे थे, खलियान में पड़े हुए थे, खेत में पड़े हुए थे, मगर उस मर्द दुर्वेश की निगाहे विलायत ने देखा था, अरे नहीं ये मिट्टी में किसानी करने के लायक नहीं है, इसको तो हम एशिया और यूरोप की सैर करा देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज देखिए आप, बहुत से ऐसे लोग जिनका पसमानदा घर था, जिनका पसमानदा पसमंजर था, जिनका पसमानदा खानदान था, जिनकी कोई वैल्यूएशन नहीं थी, हाफिज़े मिल्लत ने जनाबे वाला उनको लाया, उनको पढ़ाया, उनको इतना संवारा कि आज वो एशिया और यूरोप की जनाबे वाला अजीम मसनद गाहों पे, मसनद पे जनाबे वाला विराजमान है। अल्लाह अकबर। तो ये सारी कारनामे हुजूर हाफिज़े मिल्लत की हम लोगों को दावत देते हैं कि हम लोग भी जो भी अमल करें मुखलिसाना अमल करें, और इंशाअल्लाह अगर हम मुखलिसाना अमल करेंगे तो हमारी भी वाहवाही होगी, हमारी भी मौत के बाद हमारी भी कब्रों पर लोग फातिहा पढ़ने आएंगे। वरना आज आप देखिए कितने राजा थे, कितने महाराजा थे, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाले लोग थे, आज तो किसी की कब्र पर लोग कोई फातिहा पढ़ने नहीं जाता है कोई। हाफिज़े मिल्लत की तुरबत अनवर पे देखिए आप, अल्लाह अकबर, भीड़ लगी हुई है। अरे अल्लाह अकबर, अजान होने वाली है, मुजावर जो मुजाविरी तलबा कर रहे हैं, मुजाविरी इससे अच्छी मुजाविरी कहां होगी? अल्लाह मुजाविरी तलबा मुजाविरी कर रहे हैं, इतने शरीयत के पाबंद हैं, कह रहे हैं अब चादर नहीं कबूल की जाएगी, अब फूल नहीं कबूल किया जाएगा, इसलिए कि हाफिज़े मिल्लत नाराज हो जाएंगे जब मस्जिद से अजान हो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नई में मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात आपने देखा होगा अभी असर के टाइम हम लोग फातिहा पढ़ने के लिए गए और चादरें चढ़ रही थी, घड़ी पर तलबा, कौन तलबा? ये मेहमान रसूल हैं, मुजावरी कर रहे थे जो शरीयत से वाकिफ हैं। आज तो ऐसे ऐसे मुजावर जनाबे वाला कब्रों पे हैं, इस सना भी नहीं पढ़ना जानते गरीब। हमारे पास अभी कुछ ऐसी क्लिप आई और तस्वीर आई कि वो पूछ रहा है कि सना पढ़ के सुनाओ, तो वो कहते हैं कि खांसी हमको आ रही है, खांसी आ रही है, तो कहा कि फातिहा पढ़ लेते हो? कहाँ फातिहा पढ़ लेते हैं? अब आप सोचिए ये हालत है हमारी। तो ये क्या तलबा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहमान रसूल, जो काल अल्लाह काल रसूल जिनकी जबान पे जारी होता है, वो हाफिज़े मिल्लत की मुजावरी करते हैं। अल्लाह, अरे ऐसा मुजावर है कि अगर कोई बदअकीदा आ जाए और हमारे उन तलबा से कोई मसला पूछे तो अदक से अदक मसला भी वो मुजावर बता देंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा क्लिप बनाने वाले और ये फोटो शाये करने वाले जनाबे वाला ये वहां मत जाया करें
और हमारे कब्रों की मुजाविरों की तौहीन मत करें। वो मुजावर नहीं है, वो मुजाविर नहीं है, वो खब्बू बीर लोग, वो पेट पालतू लोग हैं। असल मुजाविर देखना है तो हाफिज मिल्लत को तुरबत में देखा करो, जो अच्छे से अच्छे मसाइल भी बयान कर देंगे। तो हजरात, बड़ी खुशी की बात है, अजान होने वाली है, अनाउंस हो रहा है कि आप लोग तैयार हो जाइए। ऐसी कहाँ मज़ार मिलेगी, ऐसा कहाँ उर्स मिलेगा। न कव्वाली है, न ढोल है, न मंजीरा है, न ताशा है, न हारमोनियम है, न औरतों का जमघटा है। इतने सुकून के साथ जनाब वाला, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि बाज देवबंदियों ने कहा अगर ऐसे ही उर्स सुन्नी लोग मनाते तो हम एतराज भी कभी ना करते। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर ऐसे ही उर्स मनाते तो हम कभी एतराज न करते। लिहाजा मालूम जो हुआ कि हम लोग अपनी बदअमली से, अपनी जनाब वाला बिदात से जो है बदअकीदा लोगों को मौका देते हैं। अल्लाह तबारक तआला हमें अपनी भी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर जलालतुल इल्म हाफिज़ मिल्लत की दरिया अक़दस से काम करने का सलीका लेकर जाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।